अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान के हाथ में जब खुलानामा आया तो उसके तो 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि वो तलाक देना नहीं चाहता, इसलिए तो अच्छे से अच्छा वकील हायर करता है। तो वकील कहने लगा, उन्होंने दावा किया है कि आप पागल हैं। तो सुल्तान कहने लगा, वकील साहिब आप खुद सोचिए, अगर मैं पागल होता तो क्या इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकता था? वो लोग तो मुझे एक दिन भी बर्दाश्त ना करते। आप जानते हैं ना कि कंपनीज वाले कितना काम लेते हैं, और मैं उनका सभी काम करता हूँ, तभी तो वहाँ पर सरवाइव कर रहा हूँ। अब सुल्तान की ऐसी बातों से इंस्पायर होकर वकील इसका केस लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे ही अदालत का दिन भी आ गया, जहाँ पर असरा की वकील कहने लगी, मेरी मौकला ने आपको खुलानामा भेजा था, लेकिन आपने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हमें खुला चाहिए, मेरी मौकला आपके साथ रहना नहीं चाहती। तो ऐसे में सुल्तान कहने लगा, नहीं जज साहिबा, मैं ये तलाक देना नहीं चाहता। आप जानती हैं असरा ज़हनी मरीज़ा है, और उसकी फैमिली भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती असरा को सौंप दिया। तब मैं उसकी ज़हनी कफ़ियत से वाकिफ़ नहीं था, लेकिन हमारी फैमिली में कभी भी तलाक नहीं दी जाती, इसलिए तो मैं असरा के साथ निबाह करना चाहता हूँ। मैं उसका इलाज करवाऊँगा। जब वो एक बार मेरे निकाह में आ गई तो उसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन सरवर साहिब यहाँ पर सुल्तान को झुटला देते हैं, नहीं जज साहिबा, ये ठीक नहीं कह रहा। ये मेरी बहन को टॉर्चर करता है, उसे ज़हनी मरीज़ा बना रहा है। मैं इसके साथ अपनी बहन को रखना नहीं चाहता। ऐसे में जज साहिबा तो वाकई कंफ्यूज हो गई कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। इसलिए जज साहिबा ये कहते हुए अदालत बर्खास्त करती है कि अगली पेशी में असरा आएगी, उसका बयान रिकॉर्ड होगा, उसी के मुताबिक फैसला होगा कि हमें क्या करना है। क्या असरा वाकई खुला चाहती है या आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं? और सुल्तान की ज़हनी कफ़ियत के बारे में भी असरा ही ठीक तरह से बता सकती है, इसलिए अगली पेशी पर असरा को बुलाया गया। इस तरह से पेशी बर्खास्त हो गई। लेकिन सुल्तान घर आकर अपने माँ बाप से कहने लगा, देखिएगा, उसे तलाक तो मैं नहीं दूंगा, उसे घर लेकर आऊँगा बहुत ही मोहब्बत से, लेकिन आकर नाको चने चबवा दूंगा। मैं बताऊंगा अब सरवर साहिब को कि दामाद होता क्या है। उन्हें अपने सामने झुककर नाक घसीटने पर मजबूर ना किया तो कहिएगा कि आपका बेटा नहीं था मैं। अब तो मनान साहिब और भी शय देते हैं इस सुल्तान को। मनान साहिब जो खुद भी पागल हैं और इस बेटे को भी पागल कर दिया। पहले इनकी बीवी ने पागलपन की वजह से छोड़ गई, और अब असरा सुल्तान को छोड़कर जा रही है, तो फिर तरबियत का ये असर तो पड़ता ही है। दूसरी तरफ असरा जो काफ़ी डिस्टर्ब है, ऐसे में अली से इसकी मदद करना चाहती है, इसलिए तो उसे एक NGO में ले गई ताकि असरा को इन लोगों की हिस्ट्री दिखाए, उन लोगों से मिलवाए जो कि उससे ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं। ऐसे में खुदा की करनी कि वो यहाँ पर नौफल की NGO में आती है। जब खुदा साथ देना चाहता है तो फिर ऐसे ही दिया करता है। यहाँ पर आई तो चांदनी फ़ौरन से पहले असरा को पहचान जाती है। फरीज़े मैडम, आप जानती हैं ये कौन है? ये सुल्तान की बीवी है, ये असरा बाजी हैं। अब तो फरीज़े रश्क बड़ी नज़रों से असरा को देखने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है ये, सुल्तान की बीवी है, उसके साथ रहती है, उसका वक्त शेयर करती है, उसे शेयर करती होगी। तो बस असरा को देखती ही रही और नौफल परी को देखता रहा। इसलिए तो परी का ध्यान बटाने के लिए आगे बढ़कर कहने लगा, मुझे आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं, क्या बात है? तो अलीज़े कह देती है, इसका खुला का केस चल रहा है, बस इसीलिए डिस्टर्ब है, इसलिए तो इसे NGO लेकर आई हूँ ताकि दूसरे लोगों के गम देखे और अपना भूल सके और नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सके। जिससे इसकी शादी हुई है वो एक ज़हनी मरीज़ है, लेकिन वो कहता है कि ये ज़हनी मरीज़ा है, इसे तो वो पागल खाने पहुँचा देना चाहता है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम अपनी बेटी को अपने घर वापस लाना चाहते हैं। प्लीज़ इसे दूसरे लोगों के बारे में बताएं ताकि ये ज़िंदगी की तरफ वापस लौट कर आए। अब तो फरीज़े असरा पर रहम खाने लगी। क्या वाकई अभी तक सुल्तान नहीं बदला? क्या वो वाकई ऐसा ही है? सुल्तान जो कि दुनियावी अदालत से तो बच गया, लेकिन भला रब की अदालत से कैसे बचेगा? रब भी तो अब असरा को इंसाफ दिलवाना चाहता है। हर बार सुल्तान की रस्सी दराज नहीं की जाएगी, इस बार तो सुल्तान की रस्सी को खींचा जाएगा और फिर खूब खींचा जाएगा। यहाँ पर फरीज़े असरा को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए अपनी सारी कहानी बताएगी कि कैसे
सुल्तान ने उसे पागल खाने तक पहुंचाया और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने पागल खाने में गुजारा, सिर्फ सुल्तान की वजह से। और सुल्तान ने ये सब ऐसा इसलिए किया कि परीज़े ने उसकी मोहब्बत को मानने से इनकार किया था, उसको ठुकराया था। ऐसे ही जब परीज़े की हकीकत असरा के सामने आएगी तो उसे एहसास होगा कि सिर्फ वही सुल्तान की डसी हुई नहीं है, बल्कि और भी बहुत सी लड़कियां हैं जैसे कि परीज़े, और भी बहुत सी होंगी जिसका हमें नहीं मालूम। इसलिए अब परीज़े और असरा ने ठान ली कि सुल्तान को उसके इख्तिताम तक पहुंचाना है, उसे इबरतनाक सज़ा दिलवानी है। तभी तो अब ये दोनों सोशल मीडिया का सहारा लेंगी। टीवी पर जाकर जब सबके सामने बताएंगी सुल्तान की हकीकत, तो फिर कोई इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि और बहुत सी लड़कियां भी जाग जाएंगी जो कि सुल्तान की डसी हुई हैं। तो बस ऐसे फिर सुल्तान को उसके मकाफात से कोई नहीं बचा पाएगा। सुल्तान जो दूसरों को पागल खाने पहुंचाने का आदी है, वो खुद ही पागल खाने पहुंचेगा और इसी तरह से ही हमें इस ड्रामे का इख्तिताम दिखाया जाएगा। होप सो असरा के लिए कोई न्यू हीरो आएगा या फिर वही हीरो जो इससे पहले शादी करना चाहता था। फ्रेंड्स, आप असरा के लिए कौन देखना चाहते हैं जो कि असरा के लिए आए और इसकी ज़िंदगी को संवार दे? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि असरा के साथ कौन सा हीरो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर जियो के ड्रामा सीरियल चाल की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं और वही ढोल जब आपके कानों के पास आकर बजते हैं तो इरिटेशन होने लगती है कि हम उन्हीं ढोलों से दूर भागने लगते हैं। हम उन्हें अपने कानों के पास बजता हुआ पसंद नहीं करते। यही हिसाब तो सिकंदर का है, जो कि रुबाब को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब तक वो दूर थी, पास आई तो देखा कि उसका ज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसका बातिन उतना ही ज़्यादा गलीज़ है। इसीलिए तो अब सिकंदर को उसकी चाहत रही ही नहीं, उसे नफ़रत करने लगा है। यहाँ पर रुबाब सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी और के बारे में नहीं सोचती। अलीना जो कि प्रेग्नेंट है, ऐसे में अलीना की माँ उसे समझाने लगी, बेटा अपनी खुशी को इतना वासिया ना करो कि नज़र लग जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये खुशी नहीं, वो इस खुशी के लिए तरसते हैं, इसलिए तो दूसरों से हसद करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सारी बातें रुबाब सुन लेती है और उसे गुमान हुआ कि सारी बातें उसी के लिए कही जा रही हैं, और बेशक उसी के लिए ही कही जा रही हैं, क्योंकि वही सबसे अलग थलग रहती है, जेलस वही होती है। अब तो रुबाब ने ठान ली कि इसका बच्चा ज़ाया करना है। अब इसका बच्चा ज़ाया करने के पीछे वो ये भूल गई कि ये औलाद उसके भाई की है। अलीना जो सीढ़ियों पर खड़ी फ़ोन सुन रही थी, तो जानबूझकर अपने पाँव को आगे कर देती है ताकि अलीना गिर जाए, लेकिन फिर कुदरत की करनी ऐसी थी कि अपने जाल में खुद ही फंस गई। दूर खड़ा सिकंदर सब कुछ देख रहा था, लेकिन यहाँ पर रुबाब ने जो कि हील पहन रखी थी, इसलिए सीढ़ी पर से उसका पाँव मुड़ा और वह यहीं पर गिर गई। भागते हुए सिकंदर आया और उसे थाम लिया, लेकिन इस वक्त सिकंदर के दिल से रुबाब पूरी तरह से उतर चुकी है कि जो अपने रिश्तों को ऐसे नुकसान पहुंचा सकती है वो अच्छी कैसे हो सकती है। ऐसे ही रुबाब को आनन फानन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर सबीन भी हैरियत मालूम करने आती है। शौकत ने सबीन को देखा तो बहुत गिल्टी फील करते हुए कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रुबाब की तरफ से, उसकी वजह से तुम्हें घर से निकलने का फ़ैसला करना पड़ा। लेकिन सबीन यहाँ पर कुछ भी कहना नहीं चाहती ताकि कोई देख ना ले, इसलिए तो नज़रें चुराते हुए यहाँ से जाना चाहती है। और शौकत इसी गिल्ट में अब सबीन के और करीब होता जाएगा। दूसरी तरफ रुबाब जब बैंडेज लगवाने के बाद घर आई तो मैडम तो अब बेड रेस्ट पर हैं, क्योंकि मोच आई है और अब बैंडेज भी लग गई तो भला बेड से कैसे उतर सकती है। यहाँ पर है ना 10 मुलाजिम इसकी तीमारदारी करने के लिए, तो बस उसको लगता है कि कोई उसकी हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं, इसलिए वो मजलूम बने यहाँ पर लेटी रहेगी और लोग उसकी तीमारदारी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिकंदर ने भांडा फोड़ ही दिया। तुम क्या समझती हो मैं कुछ नहीं जानता, मैं समझता था तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें सिर्फ गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे पता नहीं तुम कितनी नीच और घटिया लड़की हो। अरे जो अपने खूनी रिश्तों का एहतराम नहीं कर सकती उन्हें मारना चाहती है, तो तुम्हारे नज़दीक मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे घर वाले क्या चीज़ है। मैंने सब देखा कि तुमने अलीना को गिराना चाहा था, लेकिन फिर कुदरत ने तुम्हें गिरा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ
नहीं रहना चाहता। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं। हाँ, तुम ठीक हो जाओ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, उनसे भी बात करूँगा और तुम उनके सामने इकरार करोगी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और मैं वहीं पर खड़े खड़े तुम्हें फारिग कर दूंगा, तलाक दे दूंगा। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ भी। अब तो रुबाब की आंखें और मुंह फटे का फटा रह गया कि ये सिकंदर क्या कर रहा है। वो सिकंदर से दूर जाना तो चाहती है, तलाक लेना चाहती है, लेकिन ऐसे नहीं कि सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाए, बल्कि वो सिकंदर पर ही इल्ज़ाम डालते हुए उसे अलहदगी चाहती है ताकि फ़ारूक से उसकी शादी बआसानी हो सके। लेकिन सिकंदर इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो रुबाब के चक्करों में आ जाए, इसकी चालों में आ जाए। वो तो रुबाब को अच्छा खासा सबक सिखाने वाला है, जाके शाइस्ता से बात भी करेगा। लेकिन रुबाब कौन सा किसी की बात मानती है जो उसको किसी का खौफ हो। अब तो इसे फ़ारूक की तरफ से ठोकर मिलेगी तभी ये सुधरेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, रुबाब कभी फ़ारूक की असलियत जान पाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।